नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में। कॉस्ट कंसेप्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो आज हम इतने पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब होता है स्थिर लागत। स्थिर लागत वह है जिसके अंतर्गत किसी भी चीज के उत्पादन घटने या बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब उत्पादन कुछ भी हो, लेकिन जो चीज बिल्कुल फिक्स हो, जैसे बिल्डिंग्स, इम्प्लीमेंट्स, टूल्स, मशीनरी, ठीक, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब ये जो कर्व है इस हिसाब से देखिए, ये y है, ये x है, यहाँ पर ये कॉस्ट लाइन है और ये आउटपुट लाइन है। तो यहाँ पे जो है कॉस्ट जो है बिल्कुल फिक्स है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगर पूछा जाता है कभी कभी कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है उसकी लाइन कैसी होती है, तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सन कॉस्ट किसे बोलते हैं? सन कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट वह है जिसके अंतर्गत किसी भी चीज के उत्पादन घटने या बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है चीजों पर। वो चीजें हैं बिल्डिंग्स, इम्प्लीमेंट्स, टूल्स, मशीनरीज, उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट वह है जिसके अंतर्गत उत्पादन की मात्रा, जो भी प्रोडक्शन है उसकी अगर क्वांटिटी घटती या बढ़ती है, क्वांटिटी घटती या बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल होता है वो इफेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल्स, लेबर, मेंटेनेंस चार्ज, ठीक, मतलब कि जो भी चीजें होंगी, अगर हम जो प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल्स भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, लेबर भी इंक्रीज करना पड़ेगा, मेंटेनेंस चार्ज भी ज्यादा आएगा, और इसका जो शेप बनता है वो एस शेप बनता है। ये है जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये एस शेप बनता है, इसलिए लिखा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसको हम प्राइम कॉस्ट, वर्किंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, सर्कुलेटिंग कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बाद हम आते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है और जो वेरिएबल कॉस्ट होता है उसका योग होता है टोटल कॉस्ट। ये जैसे कर्व है, इसमें कॉस्ट है, यहाँ पर ये शो किया गया है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक, और ये है टोटल कॉस्ट। इन दोनों का जो योग होता है उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं, इसी में हम पूरे पॉइंट्स को खत्म करते हैं, जिसमें कि एक है इसके बाद एवरेज वेरिएबल, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड आउटपुट। जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड किया जाता है तो क्या निकल आता है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, उसके बाद जब हम देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड आउटपुट। ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। नेक्स्ट पॉइंट में है एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड आउटपुट। ये हो गए कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स तो ये थे, यहाँ पर 3 पॉइंट्स ये हो गया, मतलब 3 के बाद चौथा पॉइंट ये, 5वां पॉइंट ये और छठा पॉइंट्स ये। उसके बाद 7वें पॉइंट पे आते हैं हम। 7वें पॉइंट पे आते हैं जिसको हम यहाँ पर इधर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, 7वां, 8वां, 9वां पॉइंट जो भी है। तो 7वें पॉइंट में हम पढ़ते हैं जैसे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड टू चेंज इन आउटपुट। मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड चेंज इन आउटपुट। ये क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मतलब जब हम किसी भी चीज की अतिरिक्त इकाई आय बढ़ाने के लिए
हम जितनी अतिरिक्त लागत को लगाते हैं, ठीक है, मतलब हमें अगर किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लेना है तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए हमें कोई सी भी चीज़ की एक्स्ट्रा यूनिट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद दो पॉइंट्स और हैं जिसको हम लिख सकते हैं, जिसमें है एक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और दूसरा है इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब होता है नगद खर्च, मतलब ऐसी कॉस्ट जिसके अंतर्गत हम किसी भी कार्य को करने के लिए हमें तुरंत उसका पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तुरंत हमें उसका पैसा देना पड़ता है। जैसे हमने सीड खरीदा, फर्टिलाइजर खरीदा, मैन्योर खरीदा, ठीक है, कोई मशीनरीज वगैरह खरीदी, पेट्रोल वगैरह खरीदा, मतलब ये जो चीजें हमने जो जिसमें हमें तुरंत पैसा इन्वेस्ट करना पड़े उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जिसके अंतर्गत किसी भी कार्य को करने के बाद हमें तुरंत उसका पेमेंट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसको हम मनी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट वह होता है जिसके अंतर्गत हम कार्य तो करते हैं लेकिन उसका हमें पेमेंट तुरंत नहीं करना पड़ता है। जैसे लेबर कॉस्ट, लेबर फैमिली मेंबर्स में जो फैमिली लेबर है तो फैमिली लेबर का हमें हो सकता है तुरंत पेमेंट ना करना पड़े, उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। कोई दोस्त जा रहा है उससे हम काम करा रहे हैं, उसका तुरंत पेमेंट ना देना पड़े तो उसको बोलेंगे क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इस प्रकार ये कॉस्ट के बारे में हम काफी बेहतर जान गए हैं, जिसमें कॉस्ट कंसेप्ट में फर्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड टोटल कॉस्ट, फोर्थ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिफ्थ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद सिक्स्थ एवरेज टोटल कॉस्ट, उसके बाद सेवेंथ मार्जिनल कॉस्ट, एंड एट्थ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एंड नाइन्थ इम्प्लिसिट कॉस्ट। थैंक यू।